हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के। तो एंड तक क्लास में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। इससे पहले मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं बायोकेमिस्ट्री के, ठीक है, तो वो भी सुन लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट नंबर हम कीजिए हमारा जनरल एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरल एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है, CnH2O वाटर और कार्बन का नंबर। ये एन कैसे शो कर रहा है? कार्बन का नंबर। जितने कार्बन के नंबर होंगे उतने यहाँ पर लिखेंगे, सही है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों नहीं किया कि ये भी हो सकता था, पर क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन में क्या है, कार्बन क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसे हम इसलिए हाइड्रेट का मतलब वाटर होता है और कार्बन, इसलिए हम इसे ऐसे शो कर रहे हैं H2O को साथ में, जो कि लगे कार्बन क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे ए भी करेक्ट हो सकता है, पर मोस्ट यहाँ पर जो होगा ना, तो हम बी को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑल कार्बोहाइड्रेट। वो कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो कि सारे कार्बोहाइड्रेट में होते हैं? तो फ्रेंड्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटो ग्रुप जो है वो हर एक कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो हेक्सोज। इनमें से कौन सा कीटो हेक्सोज है? तो फ्रक्टोज जो है ये क्या है, कीटो हेक्सोज है। इसमें कीटोन शुगर होती है, इसमें कीटोन क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज डिफर करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में अराउंड कार्बन 4 पर। दे आर कॉल्ड, तो इन्हें हम एपीमर्स कहते हैं फ्रेंड्स। एपीमर्स, एनंशियमर्स, एनोमर्स, स्ट्रक्चर आइसोमर्स, ये सारे मैंने लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वहीं से ये सारा सुन लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। 5 नंबर से कीजिए ग्लूकोज एंड मेनोज। ये क्या है, एपीमर्स हैं। 21 कार्बन पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, तो फ्रेंड्स कार्बन 2 पर इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की हमने पढ़ा कि कार्बन 4 पर चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज एंड मेनोज का पूछा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोग्लूकोज आर नोन एज, तो इसे हम एनोमर्स कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट फ्रेंड्स 7 नंबर द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव शुगर अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड। जो स्पॉन्टेनियस चेंज होता है स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन में ऑप्टिकली एक्टिव शुगर में अंटिल इक्विलिब्रियम जब तक रीच ना हो जाए, तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं, म्यूटो रोटेशन, ठीक है। 8 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड। तो सक्रोज जो है ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड है। इसमें फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होते, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच रिएजेंट इज कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज। कौन सा रिएजेंट कॉमनली यूज होता है लेबोरेटरीज में टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर्स इन यूरिन। मतलब यूरिन में शुगर रिड्यूस हो जाना, उसे डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज होता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द शुगर फाउंड इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड। आरएनए न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शुगर होती है? तो आरएनए से ही पता चला है, डेक्स्ट्रो राइबोज शुगर होती है, ठीक है। डीएनए में डेक्स्ट्रो डीऑक्सी राइबोज होती है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। इनमें से हम से किस करेंगे, कह रहा है विच मोनोसेक्राइड सर्व एज द प्राइमरी मेटाबॉलिक फ्यूल फॉर ह्यूमन ब्रेन सेल एंड एरिथ्रोसाइट, यानी कि आरबीसी के लिए कौन सा मोनोसेक्राइड है जो कि प्राइमरी मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर काम करता है? तो फ्रेंड्स वो क्या है, ग्लूकोज, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्वीटेस्ट नेचुरल मोनोसेक्राइड। स्वीटेस्ट सबसे मीठी वाली नेचुरल मोनोसेक्राइड कौन सी है? फ्रक्टोज, ये फ्रूट्स में होती है, ठीक है। 13 है लैक्टोज इज डाइसेक्राइड। लैक्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है, किससे मिलकर बनता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। 14 नंबर फ्रेंड्स व्हाट टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन माल्टोज। माल्टोज में कौन से टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है फ्रेंड्स? तो एक करेक्ट ऑप्शन है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 15 नंबर इन्वर्जन ऑफ सक्रोज। सक्रोज का अगर इन्वर्जन किया जाए यील्ड्स, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। इन दोनों के इक्वल मोल्स मिक्सचर प्रोड्यूस करती है, इसे हम क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर। यहाँ से इन्वर्जन आ रहा है तो यहाँ पर भी इन्वर्ट शुगर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच इंटेस्टिनल ब्रश बॉर्डर एंजाइम। कौन से इंटेस्टाइन में एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्रेम्स
ब्लॉटिंग, डायरिया हो जाते हैं आफ्टर मिल्क इंजेक्शन, मिल्क लेने के बाद। तो फ्रेंड लैक्टेज की एंजाइम की कमी की वजह से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, जो मिल्क लेने के बाद फिर डायरिया, ब्लॉटिंग एंड क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। ठीक है। सर्बिटोल इज फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ, सर्बिटोल किसके रिडक्शन से बनता है? तो ग्लूकोज की रिडक्शन से। विच शुगर अल्कोहल इज ड्राइव फ्रॉम मेनोज, कौन सा अल्कोहल है जो कि मेनोज शुगर से ड्राइव हुआ है? तो मैनिटोल, नाम से ही पता चल रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा गैलेक्टोसीमिया। ठीक है, एज एन इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट होता है जो कि किसकी वजह से, किसकी डिफिशियंसी की वजह से काज होता है? तो ये GALT एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से काज होता है। GALT का फुल फॉर्म क्या है? गैलेक्टोज 1-फास्फेट यूरिडिलाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया। ठीक है, यह एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिफेक्ट है, नाम से ही पता चला है गैलेक्टोसीमिया, तो गैलेक्टोज 1-फास्फेट एंजाइम की कमी की वजह से। ठीक है, अगर इस एंजाइम की कमी हो जाएगी ना तो क्या होगा? अक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक गैलेक्टोज का अक्यूमुलेशन हो जाएगा। डेरिवेटिव्स किस में अक्यूमुलेशन होगा? लिवर, लैंस, ब्रेन, इसमें अक्यूमुलेशन हो जाएगा टॉक्सिक गैलेक्टोज डेरिवेटिव्स का। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स बारफोर्ड्स टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो इसका बी नंबर करेक्ट है। मोनोसेकेंड डाइसेकेंड के बीच में फ़र्क मालूम करने के लिए बारफोर्ड टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स इस टेस्ट में क्या होता है? बारफोर्ड टेस्ट में यहाँ पर यूज़ किया जाता है एसिडिक कॉपर एसीटेट। ठीक है, मोनोसेकेंड जो है इस एसिडिक कॉपर एसीटेट पर जल्दी रिएक्ट करते हैं विदिन 3 मिनट, जबकि डाइसेकेंड जो है वो रिएक्ट स्लोली करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्रेंड्स पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। ठीक है, इनमें से हम करेंगे एमसीक्यूज। तो मेजर स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स क्या है? ग्लाइकोजन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है ग्लाइकोजन ब्रांचेस जो होती हैं अकर अप्रोक्सीमेटली 8 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यू वी हैव स्पॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होता है ग्लाइकोजन ब्रांचेस में? तो इसमें कौन सा आता है? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फ्रेंड्स जो लीनियर चेन्स होती है ना, सीधी सीधी चेन्स ग्लाइकोजन में, उसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाकी जो ब्रांच होती है ना उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, स्टार्च में 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं, वो कौन से? ए नंबर करेक्ट है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है स्टार्च में? अमाइलोज जो है वो अनब्रांच अमाइलोज है। ठीक है, अनब्रांच मतलब ये स्ट्रेट चेन होता है, इसमें अल्फा 1 पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है ये ब्रांच होता है, इसमें अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसमें कौन सा जूस, कौन सा एंजाइम की कमी होती है, लैक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें सेलुलोज एंजाइम नहीं होगा, जिसकी वजह से सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता ह्यूमंस में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड इज क्लिनिकली यूज टू डिटरमाइन, कौन सा नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड है जो कि क्लिनिकली यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को? तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, इनुलिन। इनुलिन क्या है? ये नॉन डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से फ्रेंड्स कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है? फंक्शन एज अ नेचुरल इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, जो कि नेचुरली इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट के तौर पर फंक्शन करता है, तो वो क्या है? हेपारिन। ये क्या है? एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड्स? हेपारिन क्या है? ग्लाइकोसो अमाइनोग्लाइकन है, इसमें ग्लूकोज भी होता है। ठीक है, अमाइनो भी होता है, इसलिए ये क्या है? हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, सिर्फ इसमें ग्लूकोज नहीं होता। ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 को, और एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है? इनहेबिट करता है ब्लड कोगुलेट होने से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स कौन सा ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन है GAG लैक सल्फेट ग्रुप, उसमें सल्फेट ग्रुप नहीं होता, वो एक्ट करता है एज अ लुब्रिकेंट इन साइनोवियल फ्लूइड। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, हाइलुरोनिक एसिड जो है ये क्या है? ग्लाइकोसो अमाइनोग्लाइकन है, इसमें सल्फेट ग्रुप नहीं होता, ये साइनोवियल फ्लूइड में एज अ लुब्रिकेंट काम करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन सा स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड है जो कि एक्सोस्केलेटन में ऑफ इंसेक्ट्स एंड क्रिस्टाशियंस में पाया जाता है? इंसेक्ट्स और क्रिस्टाशियन के एक्सोस्केलेटन में कौन सा पॉलीसेकेराइड पाया जाता है? तो वो है चाइटिन। ठीक है,
चाइटिन क्या है फ्रेंड्स, इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ये ज्वाइंट होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ना, डाइट में हम जो फाइबर्स दे रहे होते हैं, मतलब वो सब्जियां जिनमें फाइबर्स हो या फ्रूट, वो क्या कहते हैं, एट बॉबल मूवमेंट प्राइमरी बाय, बॉबल मूवमेंट करते हैं किससे, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग फीकल बुल्क एंड रिटेनिंग वाटर, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है फ्रेंड्स, नॉन डाइजेस्टेबल जो फाइबर्स होते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर क्या कहते हैं, स्टूल जो होता है ना फीकस, उसे सॉफ्ट कर देता है, इंक्रीज कर देता है बुल्क को, एंड प्रमोट करता है इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस को, मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने में हेल्प करते हैं डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू से फ्रेंड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो है ना वो डिफर करते हैं प्रोटियोग्लाइकन से, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन्स ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं कार्बोहाइड्रेट चेन्स विदाउट रिपीटिंग डाइसेकेराइड, इसमें डाइसेकेराइड रिपीट नहीं हो रहे होते ग्लाइकोप्रोटीन्स में, ओके। अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से एमसीक्यूज करें तो कौन से, डाइजेशन ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो बिगिन होती है, शुरू होती है कहाँ से, माउथ में से, बाय द एक्शन ऑफ किसके एक्शन से, सिलेवरी अमाइलेज, ये माउथ में सिलेवा में ये अमाइलेज जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं, ये होता है, क्या होता है ये एंजाइम, ठीक है, ये स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट करवाता है। ये एमसीक्यूज हमेशा एग्जाम्स में आता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस सिलेवरी अमाइलेज जो है वे ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को किसमें, डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में एट न्यूट्रल पीएच। नेक्स्ट है 32 नंबर, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेम्परली स्टॉप हो जाता है स्टमक में, बिकॉज क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन माउथ से शुरू होती है पर ये स्टमक में स्टॉप हो जाती है, क्योंकि हाई स्टमक एसिडिटी होती है, HCl जो है उसका लेवल हाई होता है, एसिडिक होता है स्टमक का एनवायरनमेंट, ठीक है, वो इनएक्टिवेट करते हैं सिलेवरी अमाइलेज को, क्योंकि ये नेचर में क्या होता है, अल्कली होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एब्जॉर्ब्ड, ये एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द इंटेस्टिनल ल्यूमन से इनटू एंटीरोसाइट्स में, ठीक है, किसकी हेल्प से ये एब्जॉर्ब होते हैं, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है, तो SGLT1 ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन पर डिपेंड करता है और वो लोकेट होता है कहाँ होता है, स्केलेटल मसल में एंड एडिपोज टिश्यू में, तो ये फ्रेंड्स GLUT4 जो है ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट होता है, ये स्केलेटल मसल एडिपोज टिश्यूज में होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है अक्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टिनल एंट्रोसाइट्स, विया किसके थ्रू, ये एब्जॉर्ब होता है एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टिनल एंट्रोसाइट्स में, तो फ्रेंड GLUT5 के थ्रू ये होता है फ्रक्टोज एब्जॉर्ब। तो फ्रेंड्स ये कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के एमसीक्यूज थे, ठीक है, इससे पहले भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट चैप्टर्स के, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन चैप्टर 1 ऑर्गेनिक वाला, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन पर भी मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट भी आगे भी करूँगी प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर, तो वो भी देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।